वैसे तुम्हें यहाँ कौन छोड़ के गया? किसके साथ आई थी? मेरे दोस्त छोड़कर गए थे। कौन सा दोस्त है वो? क्या तुम्हारे वालिदैन जानते हैं उसे? नहीं ना? नसरीन साहिबा को अभी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना बाकी है। इंतजार खत्म, मेरी बहन आ चुकी है। मैं खोल रही हूँ। ये मेरे काम का हिस्सा है, मुझे मेरा काम करने दे, ठीक है? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आपा, मेरी जान, क्या तुमने अम्मी बाबा से बात की? हो गई बात। आज रात मैं यहीं रहूंगी, ठीक है ना? आप कैसे हैं भाई? अपनी बहन को चुरा रही हूँ आज रात के लिए आपसे। खुशामदीद। अब मैं भी तुमसे पूछूंगी कि तुम कहाँ थी इतनी देर? बस जिससे देखो एक ही सवाल पूछे चले जा रहा है। थक चुकी हूँ अब मैं। रुके, मैं आती हूँ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? ताजा हवा के लिए। मैं आ गई। चलो मेरी जान, ऊपर चलते हैं। चलो चलो चलो। आओ मेरी जान। ओह, तो मैं आज रात इस कमरे में रुकूंगी। बहुत अच्छा है। ज्यादा खुश मत हो, अम्मी बाबा जल्द आते होंगे। नहीं, अम्मी को मना कर दिया था मैंने। सुबह होते ही चली जाऊंगी मैं। तो फिर तुमने बताया नहीं तुम कहाँ थी और किसके साथ थी? हाकान के साथ घूमने के लिए गई थी। उसके बहुत करीब थी मैं। वो लम्हा नहीं भूल सकती कभी। इतनी देर तक तुम उसके साथ थी यानी? जी हाँ, मोटरसाइकिल पर घूमा। लेकिन अम्मी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना आपको तो पता है ना, वो सर फाड़ देंगी मेरा। अम्मी सही फिक्र करती है तुम्हारी। ये कोई वक्त है बाहर जाने का, वो भी बगैर किसी को बताए? फिक्र तो होगी ना। आपा, आप तो ऐसा ना कहे ना। अच्छे नंबर से पास हुई। हाकान का भी आज साथ मिल गया। बहुत एंजॉय किया। और जब मैंने आंखें खोली तो खुद को यहाँ पाया। दरिया, क्या मतलब है इसका? क्या उसने कुछ पिला दिया तुम्हें? आपा, आप भी कितनी भोली है यार। जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जानती तो है, कब से ख्वाब देख रही थी हाकान के। आज मिली तो वक्त का पता ही नहीं चला। वो पास था तो सब कुछ भूल गई, यहाँ तक कि खुद को भी। चले आप बताएं आपा, उमर भाई को देखकर ऐसा महसूस होता? हाँ, चाहने वालों के साथ हो तो कुछ याद नहीं रहता। ओहो आपा, मोहब्बत झलक रही है आंखों में। अंदाज भी शायराना हो गया है आपका। तुम भी ना दरिया। चलो मेरी बातें छोड़ो, अपने बारे में बताओ मुझे। हाकान मेरे करीब आ गया था। क्या मतलब है इस बात का? तो वो आया तुम्हारे करीब? दरिया, उसे ज्यादा करीब आने की इजाजत मत देना। आपा, अब इतनी भी पागल नहीं हो। जाहिर है ऐसी कोई बात नहीं। तुम सच कह रही हो ना? क्या आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? वाकई में सच कह रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत मत करना। हाँ, अपनी हुदूद पता है मुझे आपा। हाँ, लेकिन तुम उसके साथ बाहर चली तो गई ना? लेकिन जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं हुआ, जिससे वो अफसरदा भी हो गया था। पता नहीं अब मुझसे दोबारा मिलेगा भी या नहीं। वो अगर तुम उसके लिए कीमती हो तो वो दोबारा तुमसे जरूर मिलेगा, लेकिन अगर ये सिर्फ एक वक्ती ख्वाहिश है तो तुम दोबारा उससे नहीं मिलोगी। और ये कैसे पता चलेगा मुझे? वक्त के साथ समझ जाओगी मेरी जान, खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और अंदाजा कैसे होगा? आपा, अगर उरूज ने गलती से फलक के लिए खत ना लिखा होता तो मैं इस मोहब्बत को अपने दिल में ही लिए मर जाती और इजहार न करती। एक मिनट, क्या कहा तुमने? यही कि वो खत मैंने लिखा था। उसे लगा वाकई बहुत रोमांटिक हूँ मैं। अब ये मत कहिएगा कि गलत किया। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हाँ, आगे सुनाती हूँ। हाकान ने जैसे ही मुझसे पूछा कि दरिया तुम जानती हो मुझे ये खत किसने लिखा होगा, तो उसे देखकर मैं मुस्कुराई और सर झुका दिया और वो समझ गया कि मैंने लिखा है। उमर, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। कहाँ है वो? होटल वापस चला गया, सुबह आएगा।
जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, इस बच्चे का बाप कौन है? तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, क्या इस बच्चे का बाप मैं हूँ? क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो उमर? इतना बड़ा इल्जाम तुम मुझ पे कैसे लगा सकते हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता मैं तुम्हें। जो देखा जो सुना उसके बाद क्या बाकी रह गया? इसकी तवक्को नहीं थी तुमसे। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपने बच्चे से इनकार कर सकते हो उस तरह। क्या ये कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? मीने, जब मैं यहाँ आया तो वो आदमी तुम्हारे पास बैठा था। वो आदमी खुद को बच्चे का बाप कह रहा था और तुम मुझसे कह रही हो कि शर्म करो। क्योंकि तुमने मुझे इस हालत में अकेला छोड़ दिया था। मेरे पास कोई नहीं था। तन्हा और बेबस करके छोड़ दिया तुमने मुझे। अच्छा, तो वाकई मैंने ऐसा किया? ये तुम मुझसे कैसे कह सकती हो? हाँ, अगर तुमने उस आदमी की हौसला अफजाई ना की होती तो वो आदमी मेरे सामने खड़ा होकर हम अपने बच्चे के साथ खुश रहेंगे ये कभी ना कहता मुझसे। मैंने उसकी हौसला अफजाई नहीं की कभी। हाँ, गलती की थी मैंने। कर्ज के लिए पैसे जरूर लिए थे उससे, और वो भी अगर तुम मुझसे मुंह ना मोड़ते तो ऐसा ना करती मैं। ना ही तुम मुझे मजबूर करते और ना ही उसे वापस आने का मौका मिलता। वो मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? इस तरह ना इंसाफी ना करो मेरे साथ। ये बच्चा तुम्हारा है, हम दोनों का। तुर्कान का हाथ थाम कर मेरे सामने आकर मुझे तकलीफ मत दिया करो प्लीज। जो हुआ हम उसे भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं यहाँ से। हर किसी से दूर जाकर हम दोनों अपनी दुनिया बसा लेते हैं। तुम्हारे साथ सिफर से भी शुरू कर सकती हूँ मैं अपनी जिंदगी। पैसा, फैक्ट्री, यकीन मानो मुझे इन सारी चीजों की कोई परवाह नहीं है उमर। बस तुम चाहिए हो मुझे।